ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोली भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। भक्तों, आज आप इस वीडियो में सुनेंगे निर्जला एकादशी के पारणा तिथि पर तुलसी माता की कथा। भक्तों, एकादशी के पारण तिथि पर तुलसी माता की कथा का श्रवण किया जाता है, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। तो भक्तों, आइए बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ आप तुलसी माता की कथा का श्रवण करें। उससे पहले भक्तों, आपको बता दें कि 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत धारण किया गया था, तो 26 जून को निर्जला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत का पारण करने के लिए आप सूर्योदय से पहले उठें, विधि विधान से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करें, दान दक्षिणा करें। उसके बाद आप इस कथा का श्रवण कर लें। उसके बाद आप पारणा करें। शुभ मुहूर्त में आप जल ग्रहण करें भक्तों, क्योंकि इस जो निर्जला एकादशी रहती है उसमें दिन भर जल ग्रहण नहीं किया जाता, अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। इसीलिए आप सूर्योदय के समय शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजन करने के बाद, दान दक्षिणा करने के बाद जल ग्रहण कर सकते हैं शुभ मुहूर्त में, और इस कथा का, तुलसी माता की कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो आप पर भगवान श्री हरि कृपा होगी। तुलसी माता की कृपा से अन्न धन की वृद्धि होती, सुख सौभाग्य बना रहेगा। तो आइए भक्तों, बहुत ही श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आज आप सुने तुलसी माता की कथा। भक्तों, श्रीमद् भागवत देवी पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देख कर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपने माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी में शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।
भगवान विष्णु की जय। भक्तों अब आइए सुनते तुलसी माता की दूसरी कहानी। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को प्रतिदिन सींचती और कहती कि हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, श्री कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं तो सब बात पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप उसे कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगी तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा कि मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया, बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। भक्तों अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीन हो, शालीग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप न दैव आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, धूप दीप न दैव आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यस गावे, सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। भक्तों, तुलसी माता की इस कथा का अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको तुलसी माता की यह कथा पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में तुलसी माता की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी भक्तों पर तुलसी माता भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तुलसी माता की जय।